रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया। फिर दूसरी बार तो ये काल मिला मुझे, इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम ते कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, काल के कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमालवाड़ी और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे। यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ है। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ? कहते हैं परमेश्वर। गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय में आपको सुबह भी जानकारी दी थी, अब फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे, और भी अनेक पाली गवाले साथ थे। वह परमात्मा आए सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के साधु का। और गरीबदास जी से वार्ता की, एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति ते। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया लाके खड़ी कर दी, जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसके आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहां पर मिट्टी का, वो मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे। और वही दृश्य उनके साथ हुआ था, परमात्मा रूप ओरिजिनल रूप में। जो वहां परमात्मा की 3 सतिथि बताई है, वेदों में भी यही वो गुणगान है, और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में।
तो वहां जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजो में शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे, उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूं है तख्त पर बैठा, अरे बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखे इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि हो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे हैं विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया मर गया और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुडानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोग है। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहां भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, और फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ तो फिर सब ने ले आऊं मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखाया कि आई एम गॉड, और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बताएंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे, और नाम सारे काल के होंगे। तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समावेंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लग गए कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि स्वामी रामानंद जी, आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूं, और मैं ही पाप नाशक हूं, मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, आज मैं ये कर्म करूंगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बात बिगड़ जा कर दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है, कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डांडस बंधा, हिम्मत हुई, और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे। स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूंगा।
तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाव, शिष्य चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु, तारे शिष्य के भाव, उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया। और चेलियां की तो गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे। तो कहने का भाव ये है, आज का जो टॉपिक है, वो जो विषय है इस सत्संग का, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगवान बताते हैं कि गुरु के बिना जो साधना करते हैं, झूठे गुरु भी बन जाते हैं वो। अब गरीबदास जी कहते हैं, जब परमात्मा से परिचित हुए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई, हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं। और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे, कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्री आए हैं, सी स्वरूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए। तो वो लीला प्रत्येक युग में ऐसा ही करते, और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं।